पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे जियोमॉर्फोलॉजी को। इस बुक में क्या क्या कंटेंट है, कौन सा कंटेंट फिजिकल ज्योग्राफी बुक में नहीं दिया हुआ है, और उसको हम लोग डिटेल में एनालिसिस भी किए थे। ये टॉपिक सब हम लोग बनाए हुए थे कि कौन कौन सा टॉपिक है। देखिए यहाँ से लेकर 1 से लेकर 32 तक चैप्टर दिया हुआ है आपको जियोमॉर्फोलॉजी बुक में। इसमें जितना भी हाईलाइटेड टॉपिक्स है, ये 5, 6, 7, 8, 9 जो भी हाईलाइटेड टॉपिक है आपको 27 तक में, वो सारा आपको इस बुक में मिल जाएगा। और जो बच गया चैप्टर सब है वो आपको इसी बुक में बस मिलेगा। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए इस बुक को बिल्कुल ही खरीदिए। आज हम लोग देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी। इस बुक में क्या क्या डिटेल में दिया हुआ है, क्या क्या ऐसा कंटेंट है, और कौन सा कंटेंट फिजिकल ज्योग्राफी बुक में जो हम सभी यूज़ करते हैं, नॉर्मली पढ़ते हैं। ये जो बुक है आपको इस बुक में कौन सा टॉपिक मिल जाएगा इससे क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड, और कौन सा टॉपिक नहीं मिलेगा, और क्या हम लोग खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये सब देखेंगे। तो इस बुक में टोटल आपको 18 चैप्टर्स है। ये क्लाइमेटोलॉजी का कंटेंट है, इसी बुक का कंटेंट है। ये 1 से लेकर के आपको 18 चैप्टर तक है। आगे बात करेंगे क्या है कलर कोड है इसमें, ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे कंटेंट आपका पहला क्लाइमेटोलॉजी बेसिक कंसेप्ट्स, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक चैप्टर आपका। इस बुक का प्राइस अगर देखें, जो बुक पे जो प्रिंटेड है अभी 2019 एडिशन है, ये बुक आपका 505 रुपीज़ प्रिंटेड है इस पर। चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा कंटेंट है जो ज़रूरी है हमारे लिए, और कौन सा कंटेंट इस बुक को पढ़ने से हमको नहीं समझ में आने वाला है, और सब कुछ डिटेल में देखते चलिए। देखिए टोटल चैप्टर क्लाइमेटोलॉजी में 18 है। पहला चैप्टर है क्लाइमेटोलॉजी बेसिक कंसेप्ट्स, दूसरा है ओरिजिन, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, तीसरा इंसुलेशन एंड एनर्जी, चौथा है टेम्परेचर, पाँचवा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मोशन, छठा है जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, फिर है लोकल एंड सीजनल विंड्स, फिर है आपको एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड कंडेंसेशन, फॉग्स, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन, 9वां था। 10वां एयर मासेस, 11वां है फ्रंटोजेनेसिस, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, 12वां एटमॉस्फेरिक एक्सट्रीम इवेंट्स एंड हजार्ड्स, 13 था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स, 14 था आपका क्लाइमेटिक टाइप्स एंड बायोम्स, 15 था आपका क्लाइमेटिक चेंज, 16 था आपका ग्लोबल वार्मिंग एंड चेंज इन एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, हाँ वही केमिस्ट्री है। 17 है आपका वेदर फोरकास्टिंग, और 18 है आपका अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी। देखिए ये सारा चैप्टर आपको इस बुक में अवेलेबल आपका मिल जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन में जो भी हाईलाइटेड है ना, जो भी टॉपिक आपका है, जैसे कि चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 13, 14, ये जो इतना सारा चैप्टर आपका, ये आपको इस बुक में भी मिलेगा। देखिए अब समझते हैं कि ये क्लाइमेटोलॉजी में ये जो ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड है ये क्या है, और ये ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है ये क्या है। देखिए फिजिकल ज्योग्राफी बुक में, इसको थोड़ा अंदर रख देते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी बुक में जो कंटेंट दिया हुआ क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड, वह आपको देखिए एटमॉस्फेरिक क्लाइमेटोलॉजी देखिए चैप्टर 32 एक हो गया। ये दूसरा इंसुलेशन एंड हीट बजट, तीसरा टेम्परेचर, चौथा एयर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, पाँचवा आपका ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, छठा एयर मासेस, सातवां फ्रंटोजेनेसिस, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, और आठवां आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक टाइप्स। बस इतना ही है। इसके बाद बायोजियोग्राफी स्टार्ट हो जाता है। तो हम देखें इसमें 8 चैप्टर है आपको क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड, जबकि इसमें 32 चैप्टर्स है। तो वो 8 चैप्टर कौन कौन सा था, देखिए आपका टोटल चैप्टर जो है, ये देखिए चैप्टर 1, ये जो हाईलाइटेड ऑरेंज से चैप्टर 1 है, वो 2 मतलब सॉरी ये 1 चैप्टर आपको इस बुक में नहीं मिलेगा, जो मिल रहा है वहाँ से हम हाईलाइट किए हुए हैं। तो चैप्टर 2 आपका यहाँ से 1, 2, 3, ये जो 5, 6, 7 जो इस बुक में दिया हुआ है, वो इस बुक में फिजिकल ज्योग्राफी में कंबाइन कर दिया है। आपको कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मोशन, जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, लोकल एंड सीजनल विंड, तीनों कंबाइन करके एक चैप्टर बनाया हुआ है, ऑफ चैप्टर 4। ठीक है, इस बुक का मतलब कि 32 से आप स्टार्ट कर लीजिए, 32, 33, 34, 35 चैप्टर जो उसका एक कंबाइन है। फिर 36 चैप्टर जो 5th चैप्टर इसमें, वो 8 और 9 ये दोनों कंबाइन करके उसमें दिया हुआ है। फिर 10th आपका जो चैप्टर 6 है ये अलग है, एयर मासेस, 7th भी अलग है,
8th जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स, क्लाइमेटिक टाइप एंड बायोम्स, ये एक साथ ही दिया हुआ है इस बुक में आपको, फिजिकल ज्योग्राफी बुक में। इसमें आपको इसमें सारा टॉपिक अलग से दिया हुआ डिटेल में। अगर आपको लग रहा हो कि ये जो चैप्टर है, चलो कोई बात नहीं, ये सब चैप्टर दिया ही हुआ है, बच्चा को कितना था, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर बच गया है, तो चैप्टर को तो हम वैसे भी नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अब देख डिटेल में देखिएगा, इसके अंदर में डिटेल में चैप्टर दिया हुआ, वो देखते हैं उसमें क्या क्या दिया हुआ क्या क्या नहीं दिया हुआ। अब तक हम लोग देख लिए थे कौन कौन सा टॉपिक है इसमें, कौन कौन सा कंटेंट है। अब थोड़ा कंटेंट को डिटेल में देखेंगे, इस कंटेंट को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसके बुक के अंदर जो ये टॉपिक्स है, क्लाइमेटोलॉजी बेसिक कंटेंट, उसके अंदर कौन कौन सा कंटेंट है जो इस बुक में अवेलेबल है और फिजिकल ज्योग्राफी में नहीं अवेलेबल है, वो सब देखेंगे डिटेल में। देखिए यही बुक का कंटेंट, ये भी मेरे पास है, हम इसका फ़ोटो करवा लिए थे ताकि हमको हाईलाइट करने में आसानी रहे। इसको तो तक साइड में देते हैं। देखिए ये चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 है। चैप्टर 2 के अंदर जो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, बस एक ही चैप्टर, मतलब इस चैप्टर का एक ही टॉपिक है जो आपको फिजिकल ज्योग्राफी बुक में मिल जाएगा, इस बुक में आपको मिलेगा। बस ये एक ही चैप्टर, एक ही टॉपिक। दूसरा आपको चैप्टर 3 में ये 3 टॉपिक मिल जाएगा आपको, 4 टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ सोलर रेडिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन, हीट विजेट। इसी तरह से आपको चैप्टर 4 में भी यही ये सब जो हाईलाइटेड चैप्टर है वो मिलेगा। और ये उसके बाद तो वो चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7। थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे कि जो चैप्टर 5, 6, 7 है वो फिजिकल ज्योग्राफी के बुक में आपको, इस बुक में आपको एक ही टॉपिक के अंदर दिया हुआ है। वो टॉपिक कौन सा देखिए, ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 35 है, एयर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, फिजिकल ज्योग्राफी का बुक है वो। उसमें ये तीनों चैप्टर है, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 एक ही के अंदर डाल दिया। तो देखिए चैप्टर 5 में से आपको कौन सा टॉपिक लिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट। दूसरा टॉपिक लिया हुआ है शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। तीसरा है आपको एटमॉस्फेरिक मोशन। चौथा है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स। फिर चैप्टर 6 में से जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में से आपको लिया हुआ है ये, मतलब कि सीधा सीधी समझिए ना, जोनल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब कि ट्रॉपिकल सर्कुलेशन, ग्लोबल विंड बेल्ट्स नहीं दिया हुआ आपको। मिडिल लैटिट्यूड सर्कुलेशन, पोलर सर्कुलेशन। फिर आपको ट्राई सेलुलर मेरीडोनल सर्कुलेशन। फिर सीजनल शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स। फिर आपको जेट स्ट्रीम, मीनिंग, प्रॉपर्टीज, टाइप्स, इंडेक्स, साइकिल, पूरा ही दिया हुआ आपको। इल नीनो ला नीनो फिनोमिना ये नहीं दिया हुआ है। वाल्कर सर्कुलेशन एंड इल नीनो साउदर्न ऑक्सीलेशन ये दिया हुआ है। फिर आपका चैप्टर 7 में लोकल एंड सीजनल विंड्स की जगह पे आपको ये पीरियोडिक लोकल विंड्स, नॉन पीरियोडिक लोकल विंड्स दिया हुआ है आपको। और साथ में मॉनसून मीनिंग एंड कंसेप्ट। फिर आपको ये पूरा उतना खास में दिया हुआ है, जिसमें कि आपको ये एक नॉर्थ अमेरिकन एशियन मानसून हमें ये नहीं दिया हुआ है। कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ मानसून और ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून ये दिया हुआ है। फिर ये सीजन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन मानसून नहीं दिया हुआ उसको फिजिकल। इसी तरह से दूसरा टॉपिक था आपका ये वाला चैप्टर 8, 9 एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड कंडेंसेशन, फॉग्स, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। ये दोनों टॉपिक अलग अलग है क्लाइमेटोलॉजी के बुक में, लेकिन ये एक ही टॉपिक के अंदर में दिया हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी में। और टॉपिक है आपको ये देखिए, ये चैप्टर 36 है वो, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें से कि चैप्टर 8 में से आपको एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड कंडेंसेशन में से दिया हुआ आपको लेटेंट हीट, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी मेजरमेंट, कंडेंसेशन, कूलिंग ऑफ एयर एंड एडियाबैटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। फिर चैप्टर 9 में आपको दिया हुआ है फॉग्स, क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन, ये आपका। फिर उसके बाद आपका आ गया चैप्टर 10 में एयर मासेस में दिया हुआ आपको ये सब चीज़। चैप्टर 11 में आपको दिया हुआ फ्रोंटोजेनेसिस, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स में से आपको ये सब चीज़ दिया हुआ। तो उसके बाद आता है आपको चैप्टर 14। जो बताए हुए थे आपको चैप्टर 13 और 14 ये जो है ये एक साथ किया हुआ है। चैप्टर 8 वो है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स एंड क्लाइमेटिक टाइप्स ऑफ बायोम्स, ये आपको एक ही टॉपिक के अंदर दिया हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी के बुक में। वो है आपको बुक टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक टाइप्स, फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 37। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स में से तो आपको बस बहुत कम ही चीज़ें दिया हुआ है। वो है आपको कोपन्स क्लासिफिकेशन, टर्नावाइट्स क्लासिफिकेशन और GT तेरावर्था क्लासिफिकेशन, तेरावर्था जो भी है। और 14 में आपका जो है क्लाइमेट टाइप्स, ये सब कुछ दिया हुआ है इसमें कंप्लीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दिया हुआ है।
पेज नंबर 15, 16, 17 और 18 ये नहीं दिया हुआ उस बुक में। ये सारा इतना टफ हो गया। एक चीज़ और इसमें एक मेन बात और इम्पोर्टेंट बात है, ये जो हाईलाइटेड है आपको, ये जितना भी हाईलाइटेड टॉपिक्स है, ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में दिया हुआ है, ये टच किया हुआ है उस बुक में। चाहे कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए, किसी भी टॉपिक का, जैसे कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट, इसका भी कंप्लीट डिटेल में नहीं दिया हुआ है, उसका बस टच किया हुआ है। देखते एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, इंसुलेशन एंड एनर्जी हीट बैलेंस, ये जो चैप्टर 3 है क्लाइमेटोलॉजी का, वो आपको चैप्टर 33 में आपको फिजिकल ज्योग्राफी की बुक में आपको मिल जाएगा, आपको इस नाम से इंसुलेशन एंड हीट बजट के नाम से डायरेक्ट आपको। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर में जो टॉपिक हम बता रहे थे आपको कि ये सब टॉपिक दिया तो हुआ है लेकिन डिटेल में नहीं दिया हुआ है। ये क्लाइमेटोलॉजी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत ही हल्का टच किया हुआ है। देखते हैं कौन सा टॉपिक से टच करके उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, यही आपका चैप्टर इंसुलेशन एंड हीट बजट। हम पहले इसको देख चुके हैं, आपको दिखा देते हैं आपको सीधा सीधी बात। ये टॉपिक आपका, इसमें टॉपिक आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन। चलिए देखते हैं उसको। देखिए, ये टॉपिक आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन, इस बुक में उस चीज़ को निकाल लेते हैं। इस बुक में आपको है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन। देखिए आप, इसमें आपको एंगल ऑफ द सनराइज दिया हुआ है, इस बुक में भी दिया हुआ है एंगल ऑफ द सनराइज। लेंथ ऑफ द डे दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द डे दिया हुआ है इसमें भी। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ ये क्लाइमेटोलॉजी का है, और ये फिजिकल ज्योग्राफी में डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ ऐसा कुछ कहाँ गया, यहाँ पे दिया हुआ। अब देखिए, एक टॉपिक है आपका सन स्पॉट्स। ये सन स्पॉट्स है, इसी टॉपिक के अंदर सन स्पॉट है। देखिए कितना डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, कितना लंबा में दिया हुआ है। और आप यहाँ देखिए सन स्पॉट खत्म, इतना ही में दिया हुआ है, इतना ही बड़ा टॉपिक में कंप्लीट कर दिया गया है। फिर उसके बाद आता है आपको इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। यही है, यहीं से इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए, तो आप जो देखें यहाँ पे सन स्पॉट छोटा सा ही टॉपिक है इस बुक में फिजिकल ज्योग्राफी में, वही क्लाइमेटोलॉजी में पूरे डिटेल में दिया हुआ है। तो इसी तरह से बस ये एक टॉपिक था। ये जितना भी आप टॉपिक देख रहिएगा इसमें, जो भी टॉपिक देखिएगा, इस टेम्परेचर में देख लीजिए या किसी भी चैप्टर में देख लीजिए, कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक को कंप्लीट जो क्लाइमेटोलॉजी में जो दिया हुआ है वो कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी में नहीं दिया हुआ है। अगर आप जीएस के लिए तैयारी करें तब आप बिल्कुल इस बुक को पढ़िए, लेकिन आप अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो हर टॉपिक का, चाहे वो क्लाइमेटोलॉजी हो, जियोमॉर्फोलॉजी हो, ओशिनोग्राफी हो, बिल्कुल अलग अलग सविंदर सिंह सर का बुक खरीदिए। आज आप समझ गए होंगे। चलिए, अब हम अगली बुक में वीडियो में देखेंगे ओशिनोग्राफी में, सेम इसी तरह से डिटेल में। लास्टली जो इस बुक में जो चैप्टर का कंटेंट दिया हुआ है, वो कंटेंट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और वो टेलीग्राम लिंक काम नहीं करता है तो आप चाहिए टेलीग्राम पे, वो उसमें आप सर्च करिए पुश योर लिमिट्स, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ में ये टॉपिक सभी मिलेगा आपको। ये क्लाइमेटोलॉजी का ये जो हम जिसको बनाए होंगे आपको 2, 3, 4 करके जो कोडिंग किया हुआ ये, और साथ में जो चैप्टर में जो डिटेल में जो दिया हुआ है, कौन सा टॉपिक दिया हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी में, कौन सा टॉपिक नहीं दिया हुआ है आपको, ये वाला भी आपको वहाँ पे आपको मिल जाएगा।